सूर्य कुमार यादव एक ऐसा बल्लेबाज जो मैदान पर उतरता है तो उसकी चमक के सामने विरोधी गेंदबाज घुटने टेकते नजर आते हैं, उनकी आंखें उस चमक के सामने थोड़ी सी चुंधिया जाती हैं। और सूर्य कुमार यादव इन दोनों कुछ ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं कि गेंदबाज की न सिर्फ आंख चुंधिया रही है बल्कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस 22 गज की पिच पर गेंदबाजी कहाँ की जाए, क्योंकि अगर आप आगे गेंद फेंकते हैं तो वो एक्स्ट्रा कवर पे आपको छक्का मार देते हैं, अगर आप उनके पैर पे डालते हैं तो वो फ्लिक करके छक्का मार देते हैं। और उसके अलावा 360 डिग्री यानी कि अगर मैदान के चारों कोनों पे अगर आप शॉट्स लगा सकते हैं, अगर आप इस क्रिकेट मैदान को देखें और इस क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ 11 खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं फील्डिंग करने के लिए, जिसमें एक कीपर और एक गेंदबाज होता है, बाकी 4 फील्डर आपको सर्कल के अंदर खड़ा करना है, यानी कि गैप्स ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव का कोई जोड़ नहीं है मॉडर्न क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में आज की डेट में नंबर 4 में T20 फॉर्मेट में, और इस वाइट गेंद के सामने उनसे बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है। उनका बल्ला जमकर बोलता है और इसीलिए गेंदबाजों को चुप रहना पड़ता है, गेंदबाजों को वो चुप करा देते हैं अपने शानदार शॉट सिलेक्शन के जरिए। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने तिरुवनंतपुरम में की वो एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि पिच लगभग इस तरह की डैम थी जहाँ पर अगर आप देखें ये ढेर सारे क्रैक्स थे और यहाँ पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। एक तरफ अगर आप के राहुल की बैटिंग देखें 96 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे, वहीं सूर्य कुमार यादव 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह के पिच पर जहां पर बैटिंग करना बहुत आसान नहीं है, वहां पर जाकर सूर्य कुमार यादव रनों की बरसात कर देते हैं। अब हर किसी का जो ध्यान है वो गुवाहाटी में लगा, क्योंकि गुवाहाटी में अगर सूर्य कुमार यादव 60 से ज़्यादा रन बना देते हैं तो 1000 रन वो T20 फॉर्मेट में पूरा कर लेंगे। 9 बार वो अर्धशतक लगा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर मौक़ों पे 150 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रहा है। यानी कि सूर्य कुमार यादव को आउट करना है तो आप उनको इनिशियली आउट कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो आपको परेशानी में डाल देंगे, आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। और ये बात पहले ऑस्ट्रेलिया ने समझा, उससे पहले इंग्लैंड ने समझा था, और अब शायद दक्षिण अफ्रीका को समझ में आ गया है कि दरअसल रोहित शर्मा, विराट कोहली और के राहुल के बारे में बहुत ज़्यादा रणनीति ना बनाएं। आप सूर्य कुमार यादव के बारे में रणनीति बनाएं, क्योंकि जिस तरह की डायमेंशंस होती हैं उस डायमेंशन के हिसाब से बैटिंग करना सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका जो शॉट सिलेक्शन है, मसलन शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे जो लैप शॉट खेलते हैं, या अगर आप उनके अलग अलग स्ट्रोक्स को एनालिसिस करें तो एक बात आपको समझ आएगी कि गेंदबाजों के लिए क्या कुछ मुश्किल वो पैदा कर सकते हैं जब वो बैटिंग करने उतरते हैं। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उनकी, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ध्यान से सुने तो वो है कि वो बहुत एग्रेशन लेकर मैदान पर उतरते हैं। यानी कि अगर वो पहली गेंद पर अगर आप उनको बाउंड्री हिट करने वाली गेंद देंगे तो वो पहली गेंद पे आपको मारेंगे ज़रूर। आप अपना उनका डेब्यू मैच याद करें जब उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का मार दिया था और तब से वो सुर्खियों में आ गए थे, और वो इंटेंशन, वो एग्रेशन आज तक सूर्य कुमार यादव ने बरकरार रखा है। हालांकि बहुत देर में उनका डेब्यू हुआ, क्रिकेट के मैदान पर ढेरों रिकॉर्ड्स वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बना रहे थे, बट पर्टिकुलर इस वाइट बॉल के साथ जिस तरह से उन्होंने इनोवेट करना शुरू किया शॉट्स को, वो बहुत काबिल तारीफ। और इसी वजह से उनका बैट जमकर बोलता है, यानी कि जब मैं वो मैदान पर उतरते हैं उनके बैट की आवाज़ अपने आप में ये बताती है कि वो गेंदबाजों पर किस तरह से कहर भरकर टूटने वाले हैं। अब क्योंकि गुवाहाटी में मैच है, गुवाहाटी के बाद भारतीय टीम तीसरा मुकाबला खेलेगी, और इन दोनों मुकाबलों में जो सबसे बड़ा खतरा दक्षिण अफ्रीका के लिए है वो है सूर्य कुमार यादव। यानी कि सूर्य कुमार यादव रन बनाते हैं तो भारतीय टीम जीतेगी, और सूर्य कुमार यादव को जल्दी अगर आउट कर लेती है दक्षिण अफ्रीका तो उनके पास थोड़े बहुत मौके होंगे। और कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव जिस तेज़ी के साथ T20 फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे हैं, दरअसल वो अपने आप को एक बड़े मैच विनर के तौर पर तब्दील करते जा रहे हैं। और हमेशा कहा जाता है ना कि जो ये पिच है, यानी कि 22 गज की पिच को दोनों मुकाबलों में जो सबसे बड़ा खतरा दक्षिण अफ्रीका के लिए है वो है सूर्य कुमार यादव। यानी कि सूर्य कुमार यादव रन बनाते हैं तो भारतीय टीम जीतेगी, और सूर्य कुमार यादव को जल्दी अगर आउट कर लेती है दक्षिण अफ्रीका तो उनके पास थोड़े बहुत मौके होंगे। और कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव जिस तेज़ी के साथ T20 फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे हैं, दरअसल वो अपने आप को एक बड़े मैच विनर के तौर पर तब्दील करते जा रहे हैं। और हमेशा कहा जाता है ना कि जो ये पिच है, यानी कि 22 गज की पिच को अगर आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तभी आप उस स्क्वायर को डोमिनेट कर सकते हैं। मसलन आप जैसे अगर मैं बात करूं वापस, अगर हम क्रीज पे चलते हैं थोड़ा, कि वो क्रीज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बैट्समैन को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्रीज का जो एक जगह है जहाँ पे आप स्टांस लेते हैं उसको आप यूज़ कैसे करते हैं। और ख़ासतौर से सूर्य कुमार यादव का स्टांस अगर आप देखें, उनका स्टांस भी ये बताता है कि वो किस तरह से डोमिनेट करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा ओपन वो खड़े होते हैं, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, शायद मैं उतना बेहतर तरीके से आपको ना बता पाऊँ, बट उनके जो स्टांस को हमने ऑब्जर्व किया है
और जिस तरह से वो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ओपन खड़े होते हैं अगर आप उनका स्टांस देखें, और थोड़ा सा ओपन चेस्ट है, यानी कि वो प्रॉपर देखना चाहते हैं कि बॉल का जो साइड है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि अगर वो बंद करते हैं तो शायद इतना बेहतर साइड उनको ना मिले। और जिस तरह से लैप शॉट खेलने का वो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, या जिस तरह से वो आगे बढ़ के स्टेप आउट करके एक्स्ट्रा कवर हो, या जिस तरह से वो एक फ्लिक शॉट मारते हैं जो स्क्वायर लेग और उसके बीच में जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में कि वो गैप बहुत अच्छे तरीके से छूटते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कवर पे जो गैप है वो उनको पता है। पॉइंट अगर आप स्पिनर को खेलते देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर को, जिस तरह से केशव महाराज के खिलाफ बैटिंग की, या शमसी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, वो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे उनको पता है कि गैप है और यहाँ से निकालेंगे तो चौका जाएगा। तो वो गैप को भेदना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज के मॉडर्न क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव बेताज बादशाह बन के T20 में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उसके पीछे की बड़ी वजह ये एक रिसर्च है कि मोर देन 70 पर होता है कि क्रीज का जो एक जगह है जहाँ पे आप स्टांस लेते हैं उसको आप यूज़ कैसे करते हैं। और ख़ासतौर से सूर्य कुमार यादव का स्टांस अगर आप देखें, उनका स्टांस भी ये बताता है कि वो किस तरह से डोमिनेट करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा ओपन वो खड़े होते हैं, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, शायद मैं उतना बेहतर तरीके से आपको ना बता पाऊँ, बट उनके जो स्टांस को हमने ऑब्जर्व किया है और जिस तरह से वो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ओपन खड़े होते हैं अगर आप उनका स्टांस देखें, और थोड़ा सा ओपन चेस्ट है, यानी कि वो प्रॉपर देखना चाहते हैं कि बॉल का जो साइड है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि अगर वो बंद करते हैं तो शायद इतना बेहतर साइड उनको ना मिले। और जिस तरह से लैप शॉट खेलने का वो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, या जिस तरह से वो आगे बढ़ के स्टेप आउट करके एक्स्ट्रा कवर हो, या जिस तरह से वो एक फ्लिक शॉट मारते हैं जो स्क्वायर लेग और उसके बीच में जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में कि वो गैप बहुत अच्छे तरीके से छूटते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कवर पे जो गैप है वो उनको पता है। पॉइंट अगर आप स्पिनर को खेलते देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर को, जिस तरह से केशव महाराज के खिलाफ बैटिंग की, या शमसी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, वो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे उनको पता है कि गैप है और यहाँ से निकालेंगे तो चौका जाएगा। तो वो गैप को भेदना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज के मॉडर्न क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव बेताज बादशाह बन के T20 में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उसके पीछे की बड़ी वजह ये एक रिसर्च है कि मोर देन 70% रन्स वो अपने गैप में बनाते हैं, यानी कि वो इम्प्रोवाइज़ करने के साथ साथ वो फील्ड प्लेसमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से भेदने में कामयाब रहते हैं। और इसीलिए वर्ल्ड का कोई भी गेंदबाज आज की डेट में उनको रोक नहीं पा रहा है, यानी कि आप उनके रन को फ्लो को नहीं रोक सकते। अगर वो क्रीज में हैं तो 150, पौने 200 और कभी कभी 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, उनको आउट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। और शायद दक्षिण अफ्रीका को ये समझना पड़ेगा कि सूर्य कुमार यादव को आप आउट करने जाएं, उनको कंटेन करने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर सूर्य कुमार यादव न सिर्फ अपनी चमक बिखेरना जानते हैं बल्कि रात में भी चमकना जानते हैं, क्योंकि इन दिनों T20 फॉर्मेट रात में खेली जाती है। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव का सूरज बार बार रात में निकलता रहेगा,